फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क पार्ट का थर्ड वीडियो एज ये जेड वाई एवं एच पैरामीटर्स है ना, इसके टू पोर्ट नेटवर्क से रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक होता है ये बॉक्स जिसे हम कहते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। और आपको पता है, मैंने बताया टू पोर्ट तभी होता है जब पेयर होता है 4 टर्मिनल का। यहाँ से अगर आप V1 दे रहे हैं, यहाँ से कौन सा करंट जा रहा होगा आपका I1, और इधर से कौन सा करंट आ रहा होगा दोस्तों I2, और ये आपका क्या होगा V2। ये टू पोर्ट नेटवर्क है। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इनपुट पोर्ट पर जो है क्या है आपका V1 है, जिसे हम इनपुट वोल्टेज कह सकते हैं, और I1 है जिसे हम इनपुट करंट कहते हैं। इसी प्रकार से हम आउटपुट पोर्ट की बात कर सकते हैं। आउटपुट पोर्ट जिसे हम V2 यानी क्या है, ये आउटपुट वोल्टेज है, और I2 है जिसे हम क्या कह सकते हैं, इन आउटपुट करंट। क्लियर है दोस्तों। अब टू पोर्ट नेटवर्क में मुख्य 3 पैरामीटर निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से मुख्य निम्नलिखित होते हैं? फर्स्ट है आपका Z पैरामीटर, सेकेंड है आपका Y पैरामीटर, थर्ड है आपका H पैरामीटर। ये 3 पैरामीटर आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं Z पैरामीटर। Z पैरामीटर क्या होता है दोस्तों? जिसके टू पोर्ट नेटवर्क, जिसके इनपुट आउटपुट वोल्टेज क्रमशः क्या होती है V1 और V2, और इनपुट करंट वोल्टेज क्या होती है, इनपुट करंट I1 और I2। देखिए इस तरीके से हम इसका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये आपका क्या हो गया, टू पोर्ट नेटवर्क। यहाँ पे आपने V1 और ये आपका I1 है, ये आपका कौन सा टर्मिनल है, इनपुट का। यहाँ पे आपने V2 दिया, और यहाँ पे कौन सा करंट होगा, I2। ये आपका टर्मिनल कौन सा है, आउटपुट। ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है दोस्तों, इसको हम Z पैरामीटर पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, Z11, Z12, Z21, Z22। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों करते क्या है कि इनपुट अगर हमको निकालना है तो हम आउटपुट को इम्पीडेंस, जेड पैरामीटर को, जेड को क्या कहते हैं, इम्पीडेंस में व्यक्त करते हैं। यानी ये आपका क्या होगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह ट्रीट होगा। यानी इसको अगर हम इनपुट को कंसीडर कर रहे हैं तो आउटपुट आपका कैसा वर्क करेगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। अगर यहाँ पे ये ओपन सर्किट है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे I2 करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, सर्किट आपकी कंप्लीट नहीं बनेगा। तो I2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस तरीके से हम आगे सिंप्लीफाई करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं I1, यहाँ आपका I2, यहाँ है आपका V1 और ये V2। सबसे पहले हम इसको क्या एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, V इज इक्वल टू Z इंटू I। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज और इम्पिडेंस ऑफ करंट। जहां पे आपका Z क्या है, इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू Z को हमने बताया जो टू पोर्ट नेटवर्क है यही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z11, Z12, Z21, Z22। इस तरीके से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। और फिर क्या है आपका दोस्तों, I1 और I2, ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप V1 और V2 इसको भी व्यक्त कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो V1 इज इक्वल टू, देखिए Z11 का I1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, Z11 I1, फिर Z12 का I2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस Z12 I2। एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगा। दूसरा भी निकाल लीजिए, V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z21, इसका मल्टीप्लाई I1 से करेंगे, प्लस Z22 I2। आई थिंक आप मैथ्स में भी पढ़े हैं तो इसको आपको बहुत अच्छे से वैसे भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, आपको 2 इक्वेशन मिल गया। अब आपको कंसीडर करना है कि अगर आप इनपुट निकालते हैं तो आउटपुट आपका कैसा है, ओपन सर्किट है। तो यदि आपका आउटपुट जो है ओपन सर्किट है तो आपका करंट कंप्लीट नहीं करेगा। यानी I2 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। और इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इस इक्वेशन में देखिए क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 की वैल्यू 0 रखनी है तो हम रख दिए 0।
तो V11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको Z11 I1। तो यहाँ से आप Z11 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा V1 अपन I1। हेंस कब मिल रहा है आपको I2 इज इक्वल टू 0। एक पैरामीटर आपको दोस्तों मिल गया। चलिए इसी प्रकार आप I2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। I2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड निकाल लीजिए। तो V2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 0 रखना है तो क्या मिल जाएगा Z21 I1 प्लस Z22 I2 इज इक्वल टू आपको 0 रखना है। तो क्या मिल जाएगा दोस्तों V2 इज इक्वल टू Z21 I1, यानी यहां से आपका Z21 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा V2 अपॉन I, और ये आपका किसके बराबर है I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि आपको अब आपने किसको कंसीडर किया था, आउटपुट, इनपुट को कंसीडर किया था, आउटपुट को ओपन सर्किट रखा था। अब आउटपुट को कंसीडर कर लीजिए और इनपुट को क्या करिए ओपन सर्किट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये चीज हो जाएगा, इनपुट को आप जब कंसीडर करेंगे तो इनपुट कंसीडर किए यानी आपका क्या हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, I1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए आपको V1 इज इक्वल टू Z11 इंटू 0 प्लस Z12 I2 हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा V1 इज इक्वल टू Z12 I2, यानी Z12 इज इक्वल टू V1 अपन I2। ये कब होगा I1 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक पैरामीटर और मिल गया। सेम कंसीडर इसी प्रकार आप क्या करेंगे I1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा V2 इज इक्वल टू Z21 इंटू 0 प्लस Z22 I2। तो ये क्या बन जाएगा आपको दोस्तों V2 इज इक्वल टू Z22 I2, यानी Z22 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा V2 अपॉन I2। हेंस कब मिलेगा जब आपको I1 इज इक्वल टू 0। ये 4 पैरामीटर आपको Z पैरामीटर के मिल जाएंगे अलग अलग। अब क्या देखा आपने कि आपने इनपुट को कंसीडर किया तो आउटपुट आपका एज ए ओपन कार्य कर रहा था, और जब आपने आउटपुट को कंसीडर किया तो इनपुट आपका एज ए ओपन सर्किट कार्य कर रहा था। इसका मतलब ये है कि जो आपका कनेक्शन है वो लास्टली अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे हम फिर से बना रहे हैं नेटवर्क को। यहाँ पे आपने सप्लाई दिया V1 और किसके लिए दे रहे हैं Z11 के लिए, है ना दोस्तों। Z11 कौन सा करंट आपका फ्लो कर रहा है I1 कर रहा है, क्योंकि I2 आपका उस केस में क्या है 0 है। फिर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपका वोल्टेज टर्मिनल किसके लिए मिल रहा है Z12 I2, V1 निकालेंगे वोल्टेज का। ठीक है, तो ये आपका कैसा कनेक्शन हो जाएगा सीरीज कनेक्शन। साथ ही आपको एक और मिल रहा है इस तरीके से, ये आपका क्या बन जाएगा Z21 I1, और ये किसके लिए है दोस्तों Z22, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा V2। ये इस तरीके से आपका लास्ट इक्वेशन बन जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसके नोट्स भी देख सकते हैं, मैंने स्टेप वाइज आपकी सारी चीजें लिखी हुई है इसमें नोट्स में। देखिए Z पैरामीटर पहले मैंने बताया कि 2 पोर्ट नेटवर्क होता क्या है। आप यहाँ पे पेयर दिए हैं V1 V2, उसके बाद मैंने इनपुट पोर्ट आउटपुट इस तरीके से। फिर 2 पोर्ट नेटवर्क के 3 पैरामीटर मुख्य होते हैं Z, Y और H। जो सबसे पहले मैंने आपका डिस्क्रिप्शन किया है Z पैरामीटर के इस तरीके से। 2 पोर्ट नेटवर्क है ये इस तरीके से, देखिए V इज इक्वल टू ZI, और फिर हम ये हमारा Z जो है इम्पीडेंस मैट्रिक्स इस तरीके से हम व्यक्त कर लेंगे। फिर इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका मिल जाएगा Z11, यहाँ पे आपको आ जाएगा Z21, यहाँ पे Z12 और यहाँ पे Z22। ये लास्टली आप इक्वेशन निकाले हैं। देखिए Z11 जब आप निकाले हैं यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे Z11 निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू Z11 I1 आएगा, हेंस I2 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। और फिर आप यहाँ पे निकाले हैं Z21, तो Z21 जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा V2 इज इक्वल टू Z21 I1 मिलेगा। ये इस तरीके से आपका कनेक्शन बन जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी में हम बात कर लेते हैं सेकंड पैरामीटर जो है वो क्या है आपका Y पैरामीटर। इसे हम क्या कहते हैं एडमिटेंस कहते हैं। Z को क्या कह रहे थे इम्पिडेंस, और इसको क्या कहते हैं एडमिटेंस। इसका मतलब ये है कि आप Z को Y के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक 2 पोर्ट नेटवर्क लेना पड़ेगा। 2 पोर्ट नेटवर्क
जहाँ पे आप V1 सप्लाई देंगे कौन सा करंट जा रहा होगा I1, यहाँ पे आप V2 देंगे तो कौन सा करंट जा रहा होगा I2। ठीक है, इस तरीके से फिर सेम कंडीशन आपको क्या करना होगा, V इज इक्वल टू ZI तरीके से आप लिखते हैं। जहां पे आप I निकाल लीजिए तो I इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, V अपन Z, और आप Z इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे भी दिखाया है, यहाँ पे भी आप सिंस करके लिख सकते हैं। क्या मिल जाएगा आपको, Z इज इक्वल टू 1/Y। जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Y इंटू। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जहां पे Y क्या है आपका, एडमिटेंस मैट्रिक्स है, एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको व्यक्त कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, I1 I2 मैट्रिक्स के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, Y11 Y12 Y21 Y22। फिर इसको व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 V2। इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड I2 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, Y21 V1 प्लस Y22 V2। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि आपको करंट निकालना है, क्योंकि वोल्टेज के टर्म में आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो करंट निकालना है तो वोल्टेज के टर्म में। तो क्या करेंगे, अगर आपको इनपुट निकालना होगा यहाँ पे, तो आउटपुट को आप क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, तभी तो आपको करंट मिलेगा। आउटपुट शॉर्ट सर्किट यानी V2 आपका क्या हो जाएगा, 0। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ मेंशन करेंगे कि आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो तो आपको क्या मिल रहा है, V2 इज इक्वल टू 0। इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो क्या मिलेगा दोस्तों, देखिएगा I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 की वैल्यू आपको 0 रखनी है। तो यहाँ पे I11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Y11 V1, यानी Y11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, I1 अपन। हैंस कब, जब V2 इज इक्वल टू 0 है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर इसी प्रकार V2 इज इक्वल टू 0 आप समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। तो समीकरण 2 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से देख लीजिए, I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 इंटू, तो I2 इज इक्वल टू क्या मिल गया दोस्तों, Y21 V1, यानी Y21 इज इक्वल टू I2 अपन V1। ये हेंस कब होगा, जब V2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये दो पैरामीटर आपको किसके लिए मिले हैं, आउटपुट के लिए मिले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका क्या चाहिए, अब इसी चीज को आप क्या करिए, इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और आउटपुट को कंसीडर कर लीजिए। तो जब इनपुट को शॉर्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, पुट करिए जरा, क्या मिलेगा आपको, देखिए I1 इज इक्वल टू Y11 इंटू 0 प्लस Y12 इंटू V2। तो I11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Y12 V2, यानी Y12 इज इक्वल टू I1 अपन V2। हैंस कब मिल रहा है, V1 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन में भी सेम इसी प्रकार जो है समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए I2 इज इक्वल टू Y21 इंटू 0 प्लस Y22 इंटू V2। तो I2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, Y22 V2, यानी ये आपको क्या मिल जाएगा, Y22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2, हैंस V1 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब आप क्या करना है, लास्टली इसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि V1 जब आपका 0 हो रहा है तब आपको क्या मिल रहा है, Y22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2, यानी पैरेलल कनेक्शन आपको दिख रहा है। देखिए जैसे हम यहाँ पे V1 देंगे सप्लाई, तो यहाँ से आपका कौन सा करंट जा रहा था, I1 जा रहा है। I1 आपका किस में जा रहा है ये देखना है आपको। तो I1 आपका जाएगा Y11 में, लेकिन कब जाएगा, जब V2 इज इक्वल टू 0 है। तो I1 हम भेज रहे हैं आपका करंट, देखिए जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे हम इक्वेशन बनाते जाएंगे। किस में जा रहा है, Y11 में। इसको हमने कनेक्ट कर दिया। फिर आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज सोर्स मिलेगा। वोल्टेज सोर्स आपको कब मिल रहा है, जब है क्या मिल रहा है, Y12 और V2। तो देखिए I1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, I12 और V2, Y12 V2, और कब मिल रहा है, जब V1 इज इक्वल टू 0 है, यानी V1 आपका 0 हो जाए तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे Y12 V2। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा।
फिर यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। फिर ये आपका, आप यहाँ पे करंट का बनाएंगे क्योंकि आपने करंट इक्वेशन निकाला है। यहाँ पे भी करंट, ये करंट आपका कौन सा मिलेगा, देखिए यहाँ पे y21 v1 v2 इज इक्वल टू 0 होने पे करंट आपको मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है दोस्तों, y21 v1 ये आपका हो जाएगा। और फिर ये करंट आपका किस में जा रहा है, बॉक्स में जाएगा आपका y22 में। और यहाँ से कौन सी करंट आ रही होगी, i2, और यहाँ से क्या आएगा v2। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए इसी में हम आपको h पैरामीटर भी बता देते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर जिसे बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर। एच पैरामीटर को हम हाइब्रिड पैरामीटर भी बोलते हैं। इसका यूज होता है जो आप मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल सर्किट बनाते हैं उसमें इसका यूज होता है। ये जो है कंबाइन होता है आपका किसका किसका, जेड और वाई पैरामीटर का, ये दोनों का कंबाइन होता है। इसके लिए जो इनपुट वोल्टेज होता है वो V1 होता है, आउटपुट करंट जो कंसीडर करते हैं वो I2 होता है। और फिर दोनों के लिए इनपुट करंट जो होगा आपका I1 और आउटपुट वोल्टेज जो होगा V2 होगा। इस तरीके से इसको व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी हम क्या करते हैं, एक 2 पोर्ट नेटवर्क का ग्राफ लेते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क, यहाँ से हम I1 देते हैं, ये आपका V1 है, यहाँ से I2 देते हैं, ये आपका V2। इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे जो व्यक्त करते हैं इस तरीके से हो जाता है मॉड ऑफ V H मॉड ऑफ I। तो देखिए V जो हमारा व्यक्त होगा V1 और I2 के टर्म में, और I हमारा जो व्यक्त होगा वो V2 और I1 के टर्म में व्यक्त होगा। तो V किसके किसके टर्म में व्यक्त होगा, V1 और I2 के लिए। और H तो आपका मैट्रिक्स फॉर्म है, तो H11 H12 H21 H22 ये हो जाएगा। और I1 व्यक्त करना है तो I1 और V2। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका इक्वेशन बना लीजिए। V1 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, H11 I1 प्लस H12 V2। और ये आपको क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको करना क्या है कि आउटपुट टर्मिनल, अगर आप इनपुट को कंसीडर कर रहे हैं तो आउटपुट टर्मिनल आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करेंगे तो आपको V2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 इंटू 0। तो V1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, H11 I1, यानी यहाँ से अगर आप H11 निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, V1 अपन I1, हेंस V2 इज इक्वल टू 0। एक पैरामीटर ये मिल गया। इसी प्रकार आप I2 क्या भी इक्वेशन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, वहां पे भी V2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो रखिए जरा, देखिए क्या मिलता है, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। तो I2 इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, H21 I1 प्लस H22 इंटू 0। तो I2 इज इक्वल टू H21 इंटू I1, तो H21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 अपन I1, हेंस कब, तो V2 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करना है, आपको आउटपुट को कंसीडर करना है, इनपुट को मानना है। तो इनपुट आपका क्या होगा, क्योंकि ये Z और Y का कॉम्बिनेशन है, तो आउटपुट को अगर हमने शॉर्ट सर्किट में लिया है तो इनपुट को हम कैसे लेंगे, ओपन सर्किट में लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ओपन सर्किट में लेंगे, तो ओपन सर्किट में आपका I1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। आप 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू H11 इंटू 0 प्लस H12 V2, यानी H12 आपको क्या मिल जाएगा, V1 अपन V2, हेंस I1 इज इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, और सेकंड इक्वेशन में भी इसी प्रकार पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, I2 इज इक्वल टू H21 इंटू 0 प्लस H22 इंटू V2। तो यहाँ से H22 निकाल लेंगे अगर, तो I2 अपन क्या मिल जाएगा, V2, हेंस का जब I1 इज इक्वल टू आपका 0। इस प्रकार से आपको ये 4 पैरामीटर हाइब्रिड पैरामीटर के भी मिल जाएंगे। लास्टली आपको इसका ग्राफ बनाना होगा दोस्तों। तो देखिए, जब आपने इनपुट कंसीडर किया है तो आउटपुट को आपने शॉर्ट सर्किट किया है, यानी Z पैरामीटर में हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करते हैं तो उसका कनेक्शन कैसा दिखाते हैं, सीरीज दिखाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इनपुट का कनेक्शन आपको सीरीज दिखाना होगा, क्योंकि इनपुट आपने कैसा कंसीडर किया है, एज ए ओपन सर्किट। तो हम इसका सीरीज कनेक्शन दिखा देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारा, H11, यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, इसमें कौन सा करंट जाएगा, I1, यहाँ पे वोल्टेज देंगे हम V1, और ये किसके लिए होगा, H12 और V2 के लिए। फिर आप आउटपुट कैसा दिए हैं, शॉर्ट सर्किट दिए हैं, शॉर्ट सर्किट दिए हैं तो आपका Y पैरामीटर करते हैं, तो यहाँ पे कैसा कनेक्शन देते हैं दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन देते हैं और करंट सोर्स के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, H21 I1, फिर यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन देंगे आप, तो इस तरीके से मिल जाएगा आपको H22,
और ये आपका करंट कौन सा होगा, I2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसके नोट्स भी हम दिखा देते हैं आपको किन किन तरीके से। देखिए ये वाई पैरामीटर है, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। यहाँ पे मैंने 2 पोर्ट नेटवर्क लिया है, I1 I2 करंट, फिर V इज इक्वल टू ZI। इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाएगा। फिर Y यहाँ पे क्या है, एडमिटेंस मैट्रिक्स है, तो उसकी मैट्रिक्स फॉर्म है। फिर यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आ जाएगा। फिर इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको Y11, Y21 और Y12, Y22 ये 4 पैरामीटर आपको Y पैरामीटर के मिल चुके हैं। इसके थ्रू लास्टली हमने इसका ग्राफ भी आपको बताया कैसे बन रहा है। फिर आपका क्या है, हाइब्रिड पैरामीटर, इसके लिए भी हमने देखिए यहाँ पे 2 पोर्ट नेटवर्क का ग्राफ ड्रॉ किया है। V इज इक्वल टू HI, H क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है इस तरीके से। फिर इसके भी 2 इक्वेशन निकल जाएंगे आपके। उसको कंसीडर करना है, जब आप इनपुट को निकाल रहे हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उसके लिए H11 H21 निकल जाएगा। इसी प्रकार आप वैसे ही जब आउटपुट को निकालेंगे तो इनपुट आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। फिर यहाँ पे H12 और H22 जाएगा, फिर लास्टली इसका ग्राफ बन जाएगा। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेटवर्क चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए आप जरूर कमेंट में लिखिए आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।